हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज CM अरुण आहूजा और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आज 10th क्लास का चैप्टर 7 जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है उसका एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन। इसको करने से पहले आप चैप्टर 7 जो NCERT मैथ्स की है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर उसको पहले करना एंड देन फिर ये क्वेश्चन आपको समझ आएगा। ठीक है, तो मेरे कोई भी क्वेश्चन करने से पहले आपको NCERT समझनी है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है, P एंड Q दो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, ये S एक अनदर कोऑर्डिनेट है, तो मुझे शो करना है 1/SP प्लस 1/SQ इज ए इंडिपेंडेंट ऑफ T। मतलब मुझे प्रूफ करना है कि ये जो चीज़ है वो T से फ्री हो। इंडिपेंडेंट मतलब फ्री फ्रॉम T, मतलब जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो T नहीं आएगा, ये T से फ्री होगी। डेट इज कॉल्ड कि ये जो है वो इंडिपेंडेंट होगी T से। मतलब जब मैं इस पूरे इक्वेशन को सोल्व करूंगा तो मेरा जो आंसर आएगा वो फ्री फ्रॉम T होगा, मतलब T नहीं होगा उसमें। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले तो SP दे रखा है, SP मतलब SP का डिस्टेंस निकालो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। आपने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा होगा, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, S मान लो x1 y1 है और P मान लो x2 y2 है। ठीक है, तो S हो गया x1 y1 और P हो गया x2 y2। फॉर्मूले में डालेंगे तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब थोड़ा इसको सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसके सीधा फॉर्मूला डाल लें या कॉमन ले लें? इसमें क्या करें, कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, A कॉमन ले लो। ठीक है, बात तो बस सीधा फॉर्मूला डाल दो, A माइनस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB। तो A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB करोगे तो इट विल कम 2A स्क्वायर T स्क्वायर। ठीक है, और इस ये तो 280 माइनस 0 तो 280 होता है, उसका स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा 4A स्क्वायर T स्क्वायर। ठीक है, अब ये दोनों माइनस हो जाएंगे, सेम है, तो 4 में से 2 गया तो 2 हो जाएगा। ठीक है, क्या ये भी फॉर्मूला किसी का बन रहा है? तो देखिए ज़रा, अगर मैं इसका फॉर्मूला बनाना चाहूँ तो AT स्क्वायर, एक्चुअली ये चीज़ और ये चीज़ सेम है, बस प्लस का है, तो ये फॉर्मूला बन गया इसी का ही, AT स्क्वायर प्लस A की होल स्क्वायर का। देखो A स्क्वायर करोगे तो ये आएगा, B स्क्वायर ये करोगे 2AB करोगे तो आ जाएगा 2A स्क्वायर T स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो अपना आंसर आ जाएगा AT स्क्वायर प्लस A। ठीक है, देख बेटे, आंसर को सोल्व करने के ना बड़े सारे तरीके होते हैं। जैसे मैं कॉमन ले रहा था, पहले कोशिश कर रहा था, मुझे लगा उससे इजी होगा, बट फिर एकदम से सडनली मेरे माइंड में आया कि नहीं, उससे मुश्किल ईजी नहीं होगा, एक्चुअली एक स्टेप बढ़ जाएगा। तो मैथ्स में यही होता है कि आप करने से पहले एक बार फ्यूचर को देखते हो, फ्यूचर फोरकास्टिंग करते हो कि इसको अगर सीधा सोल्व करेंगे तो क्या इजी पड़ेगा या कॉमन लेकर इजी पड़ेगा। ठीक है, इतना तो आप 10th में हो गए तो आपको समझ आ गया होगा कि मैथ्स में हमें हमेशा जब भी हम कोई स्टेप करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि अगले 2-3 स्टेप्स में क्या होने वाला है। ठीक है, उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ये SP आ गया आपका। अब मैं निकालूंगा SQ पे बाय डिस्टेंस फॉर्मूला निकालूंगा। ये आपका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस। अब ये x1 y1 हो गया और ये x2 y2 हो गया। दिस इज x1 y1 एंड दिस इज x2 y2। फॉर्मूला में डालेंगे तो क्या होगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब इधर A माइनस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला डालो, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB। ठीक है, 2AB करोगे तो ये आ जाएगा, और इसको देखो 2A/T माइनस 0 2A/T आएगा, उसका स्क्वायर करेंगे तो 4A स्क्वायर बाई T स्क्वायर आ जाएगा। तो जगह A स्क्वायर बाई T की 4 प्लस A स्क्वायर, दोनों सेम है। देखो 4 में से 2 गया तो ये प्लस में 2 बच जाएगा। अगर आप देखोगे ना बेटा तो ये ना ये चीज़ ही बन गई। देखो ये चीज़ है, देखो बस माइनस की जगह प्लस है, तो ये फॉर्मूले में माइनस की जगह प्लस कर दो तो ये पूरा फॉर्मूला इसी का ही बन जाएगा जैसे इधर हुआ था। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ और ये चीज़ सेम थी, तो इसका अगर माइनस में था तो इसका प्लस में हो गया,
सेम ये चीज़ और ये चीज़ सेम है, तो ये इससे आया है माइनस से, तो ये प्लस में हो जाएगा, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो ये आ गया अपना एस क्यू। ठीक है बेटे, एस पी और एस क्यू आ गया। अब हम क्या करेंगे, 1/SP और 1/SQ निकालेंगे। 1/SP और 1/SQ को हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। ठीक है, 1/SP मतलब इसका 1/SP का मतलब क्या होगा, जस्ट मिनट, हमारा SP क्या हुआ, AT² प्लस A। ठीक है, इसको रखेंगे क्योंकि ये चाहिए। ठीक है, तो AT² प्लस A है। अब मेरा क्या होगा, ये इसकी वैल्यू मैं डालूंगा यहाँ पर, जैसे 1/SP प्लस 1/SQ की वैल्यू डालनी है, तो क्या आंसर आया था उसका, AT² प्लस A। ठीक है, AT² प्लस A आया था। और SQ क्या है हमारा, तो बेसिकली मैं क्या करूँगा, SP की जगह वो जो वैल्यू आई थी मेरी AT² प्लस A है, ये आई थी, तो ये डाल देंगे। SQ की वैल्यू डाल देंगे ये जो ये आई हुई है, A/T² प्लस A। ठीक है, तो SP की वैल्यू में देखो मैंने क्या किया, SP की वैल्यू जो हमारी AT² प्लस A आई थी वो डाल दी, और SQ की वैल्यू जो ये आई है ये डाल दी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। यहाँ से A कॉमन ले लो, अंदर बच जाएगा T² प्लस 1, यहाँ से A कॉमन ले लो, अंदर बच जाएगा 1/T² प्लस 1। ठीक है, अब बेटे मैं जब इसको सॉल्व करूंगा ना, तो मेरा आंसर विदाउट टी आएगा। ठीक है, अब इसको एज इट इज रखो, कुछ नहीं करना। ठीक है, इसमें एलसीएम ले लो, नीचे ना इनका एलसीएम ले लो, तो इनका एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा 1+T²। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये एज इट इज रखेंगे, अभी कुछ मत करो, इसका रेसिप्रोकल कर दो, ये ऊपर उल्टा कर देंगे तो ये ऊपर T² चला जाएगा, और ये एज इट इज। अगर आप देखो तो इनका एलसीएम सेम आ गया, ये जो चीज़ है वो सेम है, तो एलसीएम यही आएगा। तो जब एलसीएम लोगे तो 1+T² आ जाएगा ऊपर, तो ये इससे कट गया, आंसर आ गया 1/A। तो मेरा जो आंसर है वो इंडिपेंडेंट ऑफ टी है। क्या है मेरा आंसर, देखो मुझे ये तो प्रूफ करना था कि इसका आंसर इंडिपेंडेंट ऑफ टी है, मतलब टी ना आए। तो जब मैंने इसको सोल्व किया तो मेरा आंसर आ रहा है 1/A। तो देयरफॉर 1/SP प्लस 1/SQ इज इंडिपेंडेंट ऑफ टी। ठीक है बेटा, तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं पेपर में, जो नहीं है कि आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन आएंगे। इंडिपेंडेंट ऑफ टी का मतलब है कि जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो मेरा आंसर विदाउट टी आएगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर समझ आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।